ये क्या करने वाला है रूस? 8 मार्च के बाद सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद, एरोफ्लोट का तो फैसला भी हो गया। देखिए, इससे जुड़ी हुई खबर जो कि 8 दिन पुरानी है और भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है। 27 फरवरी को पाश्चात्य देशों ने ईयू की एयरक्राफ्ट लीज कंपनीज को आदेश दिया था कि 28 मार्च यानी 1 महीने के अंदर सारे एयरक्राफ्ट लीज कैंसिल कर दें। रशिया के अंदर तकरीबन 985 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 777 एयरक्राफ्ट यानी तकरीबन 80% लीज पे हैं। कोई भी एयरलाइन अमूमन एयरक्राफ्ट हवाई जहाज खरीदती नहीं है, लीज करती है। रशिया के भी 80% लीज पे हैं। उन्होंने सोचा था कि इससे हम सैंक्शन लगा रहे हैं, फिर फंस गए अपने उस पे। कैसे? अब जब ये सैंक्शन लगा तो पहली प्रतिक्रिया पुतिन साहब की ये आई है जो आपने जिक्र किया। तो ये खबर का शुरुआत 8 दिन पुराना नहीं, कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा। आशंका ये है रवि, इसका बड़ा मैं आपको ये बता दूं कि $12 बिलियन का अनुमानित नुकसान पाश्चात्य देशों को होना, जिसके $2 बिलियन एकदम नुकसान सामने दिख रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं, हालांकि मैं आपसे बहुत विनम्रता से असहमत हूं इस बात से, क्योंकि एरोफ्लोट बिल्कुल यूरोपियन देशों पर और पश्चिमी देशों पर टिकी है और उसको पता था कि बहुत जल्दी टिकी है। कैसे टिकी है? उसकी टिकी है। वो टिकी मतलब क्या? कैसे? उसके सारे प्लेन वो उसके अपने यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, आपने अगर सुना हो तो एयर स्पेस वाले उसके अरे साहब प्लीज एनालाइज करिए। स्टेप लिया ये प्रिजम्पटिव स्टेप है कि ये बंद होने वाला है। एनालाइज करिए। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बंद की, लेकिन बंद होने वाली थी। दुनिया की सबसे सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। दुनिया की सबसे घटिया एयरलाइंस में से एक है एयरफ्लोट। आप जानते हैं कि उसने अपने मित्र देशों को नहीं, लेकिन इसका असर क्या होगा? ठीक है, लेकिन इसका असर क्या होगा सर? आपको लगता है कि रूस पूरी तरह से आर पार के मूड में है? बड़े बड़े फैसलों के साथ इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि यूक्रेन को धमकी दे रहा है, नेटो, ईयू को पुतिन डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं बड़े बड़े फैसलों के साथ, और उस पर ये एक बड़ा डिसीजन। ये एक दर्शाता है पुतिन का डिस्ट्रक्टिव माइंड। आर पार में दुनिया में भी सब कुछ लोग हैं जिनके पास में उनकी ज़िंदगी है, उनके पास हथियार हैं, बाकी के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। पुतिन साहब ने तो हर चीज़ में बच्चे की तरह से एक सबको हर चीज़ के लिए कहा, धमकी देना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं जी हम सारे देशों की जो हमारा विरोध कर रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। एक्शन तो ये क्या लेंगे? वो तो ले नहीं सकते भाई, कोई इनके फाइनेंशियल सैंक्शन लगाएंगे तो ये क्या सबको इंडिविजुअली करके सबके ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे? नहीं कर सकता रशिया, नहीं कर ही नहीं सकता। और कैसे करेगा? बाकी के हाथ तो कोई पीछे बंधे हुए नहीं है। और अब तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका इस युद्ध को हटाने के लिए, रोकने के लिए, वर्ल्ड वार को नाटो की सेना वहाँ नहीं भेज रहा है। और वो अगर एक बार नाटो की सेना वहाँ चली जाती है तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो अमेरिका ने जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन्होंने इस दुनिया में जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए रखा। पुतिन ने धमकी दे दी है कि नाटो कंट्रीज जो परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं उसका भी अंजाम बुरा होगा। विपिन, ये एक तानाशाही है और ये बिल्कुल सबेर, और आप समझते भी हैं इस फैसले को कई तरह से देखा जा रहा है। एक तरफ ये समझा जा रहा है कि क्या पुतिन ने प्रिकॉशनरी ये फैसला लिया है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी तरह का डर है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। और आपको बताते चले कि इसकी वजह पुतिन के वो बयान है जो विनाशकारी संकेत दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर की ओर से पुतिन आखिरकार रूस पर आर्थिक बैन का युद्ध ऐलान करने जैसा है। नेटो के युद्ध में अब डायरेक्ट शामिल हो चुका है, यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है जंग। किसी ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो किसी मिलिट्री दखल मानकर जवाब दिया है। महिला पायलट्स के साथ पुतिन की मीटिंग का कहा न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली पुतिन की तरफ से जो बयानात सामने आए हैं, जो कदम सामने आए हैं, जो भयानक विनाश की ओर इशारा करते हैं, वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले का फैसला आसान नहीं था, सोच समझकर मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, ये पुतिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार दुनिया के तमाम मुल्कों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में जो आलोचना हो रही है, पुतिन उसके जवाब में क्या बता रहे हैं दुनिया को, ये देखिए। यूक्रेन पर हमले का फैसला आसान नहीं था, हमने सोच समझकर मिलिट्री ऑपरेशन किया
इंडिया लगातार रूस ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि हमारा इरादा सिविलियन को टारगेट करना नहीं है। वो चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ नहीं है, यानी जो नहीं चाहते कि रूस का कब्जा हो यूक्रेन पर, वो देश छोड़कर चले जाएं। हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहते, सैन्य अड्डों को कर रहे हैं। बड़ी वजह देखिए बता रहे हैं कि पश्चिमी देशों की मदद से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश यूक्रेन कर रहा था और इस वजह से हमने ये हमला किया। यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन बनाता तो भविष्य में रूस को बड़ा खतरा हो सकता था। ये खतरे अमेरिका भी कई बार कई देशों के लिए जता चुका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।